अब पावर बीआई के अंदर हम स्लाइसर सीखने वाले हैं। स्लाइसर जो हमें फिल्टर करने के लिए बहुत ही आसान टूल है और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल करके देता है। कैसे काम करता है स्लाइसर? स्लाइसर में 2 स्लाइसर होते हैं, लेकिन इसमें ओल्ड स्लाइसर देखेंगे, बाद में न्यू स्लाइसर देखेंगे, क्योंकि दोनों का एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। देखिए, मैं चाहिए तो 1-2 घंटे का वीडियो आपके लिए 3 घंटे का वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो ये सीरीज़ है ताकि आप सीखे, प्रैक्टिस करें और उसके बाद फिर आप एक्सपर्ट बने, राइट। तो स्लाइसर के लिए मैं नया पेज ले रहा हूँ। ये हमारे कार्ड वगैरह तो हो गया, नया पेज हम यहाँ पे इंसर्ट करें स्लाइसर के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि मुझे वही बैकग्राउंड वाला सपोज चाहिए, मुझे बार बार बैकग्राउंड अप्लाई नहीं करना है, तो मैं इसका राइट क्लिक कर सकता हूँ और डुप्लीकेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं पेज 9 नाम दूंगा, पेज 9, राइट, डुप्लीकेट। और मैं इसमें से ये डिलीट करूँगा क्योंकि राइट क्लिक करके मैंने उसी पेज को डुप्लीकेट किया है जहाँ पे ये कार्ड रहने देते। स्लाइसर ऐड करते हैं। अभी स्लाइसर ऐड करने के पहले एक कॉलम चार्ट भी ऐड करके रख देता हूँ मैं, क्योंकि मैं स्लाइसर का इफेक्ट इस कॉलम चार्ट पे भी साइड बाय साइड रखना चाहता हूँ। तो मैंने कॉलम चार्ट ऐड किया है, आप देख सकते हैं। और इसमें मैं जो डेट है वो एक्स एक्सिस में डाल रहा हूँ, जहाँ पे मैं ईयर हटा रहा हूँ, क्वार्टर हटा रहा हूँ, मंथ रख रहा हूँ, बस डे भी हटा रहा हूँ। और साथ में मैं क्वांटिटी ऑर्डर को वाई एक्सिस में डाल रहा हूँ, जहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी ऑर्डर का सम आ रहा है। तो ये मेरे पास चार्ट भी है जो मैं स्लाइसर के ज़रिए फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ इसके ऊपर, मतलब फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ, फॉर्मेटिंग नहीं, फिल्टर। अब इसको फॉर्मेटिंग देना है तो एक क्लिक से होगा। ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, वाओ, इसकी फॉर्मेटिंग एक क्लिक से आ गई। यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर, इधर फॉर्मेटिंग आ गया। बट इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो जज नहीं रहा है, मतलब इसका टेक्स्ट का कलर वगैरह आपको खुद से बदलना पड़ेगा। तो अगेन वाई एक्सिस वैल्यूज़, वाई एक्सिस का कलर आपको वाइट रखना पड़ेगा। फिर एक्स एक्सिस, यहाँ पे वैल्यूज़, इसका भी कलर मुझे वाइट रखना पड़ेगा। एंड एक्स एक्सिस का लेबल मुझे नहीं चाहिए, टाइटल, वो हटा देते हैं। वाई एक्सिस का भी मुझे टाइटल नहीं चाहिए। अननेसेसरी स्पेस हटाने हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जाकर, पहले जब प्रैक्टिस ज़्यादा होती है ना तो मुझे पता है, अभी देखो मेरा प्रैक्टिस बहुत हो गया, मैं हमेशा काम करता हूँ इसमें। मैंने मेरे खुद के ऑफिस का भी डैशबोर्ड इसी में ही डिज़ाइन किया है, पावर बीआई में। इवन हमारा एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ काम रहता है, मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो बहुत सारे मेरे पास डैशबोर्ड्स आते रहते हैं। तो इसमें मुझे कभी भी, मतलब नींद से भी उठाओगे तो भी मैं बता पाऊंगा कि हाँ ये ऑप्शन इधर, इधर से जाके करो। मुझे टाइटल देना है टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी मंथ वाइज, मंथ वाइज मैंने टाइटल दे दिया। और इसको भी वाइट कलर में देना है, इसको सेंटर में लेना है टाइटल को। ये मेरा चार्ट है। सो आई मेड सम फॉर्मेटिंग ऑन इट। और इसका ब्लू कलर की जगह दूसरा कुछ रखना है तो वो भी कॉलम्स का कलर आप जाकर बदल दो। कॉलम का कलर मैं बदलना चाहता हूँ ये। तो ये चार्ट ठीक ठाक है, लग रहा है। चलो अब इस पर स्लाइसर ऐड करते हैं। स्लाइसर ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। माउस पॉइंटर गलत जगह पे आ गया। ये रहा हमारा स्लाइसर गाइस। सो स्लाइसर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद स्लाइसर ऐड हो गया है। और स्लाइसर ऐड होने के बाद आपको क्या करना है इसमें, देखिए सिंपल है बहुत। अब मैं पहले ऐड कर देता हूँ, मुझे कंट्री का स्लाइसर चाहिए तो मैंने कंट्री को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, सारी कंट्री आ गई। मैं ये जो रिकॉर्ड दिख रहा है जनवरी टू दिसंबर, उसमें मैं देखना चाहता हूँ बस ऑस्ट्रेलिया का सेल्स, या ऑस्ट्रेलिया का जो क्वांटिटी ऑर्डर, सेल्स नहीं, ये क्वांटिटी ऑर्डर है, टोटल क्वांटिटी ऑस्ट्रेलिया की दिख रही है। ऑस्ट्रिया का देखना चाहता हूँ, बेल्जियम का देखना चाहता हूँ, कनाडा का देखना चाहता हूँ, वाओ, डेनमार्क का देखना चाहता हूँ, फिनलैंड का देखना चाहता हूँ, फ्रांस, एवरीथिंग। लुक एट देयर, जिस पर्टिकुलर मंथ में उसका क्वांटिटी ऑर्डर हो चुका है वही दिखाई दे रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए, राइट। अब ये स्लाइसर में क्या होता है आपको पता चला है, फिल्टर अप्लाई करा है डायरेक्टली। और नॉट इवन ओनली दिस, जितने भी यहाँ पे ऊपर के अलग से कार्ड है, आप पाई चार्ट भी ऐड करोगे, सभी के ऊपर ये स्लाइसर एक साथ काम करेगा। लुक एट देयर, एक बार आपने ऐड किया तो सब जगह पे वैल्यू चेंज हो रही है। कनाडा का ही टोटल क्वांटिटी, एवरेज क्वांटिटी, मैक्स क्वांटिटी, मीन क्वांटिटी दिखाई दे रहा है आपको। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू द फॉर्मेटिंग ऑफ दिस स्लाइसर। फॉर्मेट स्लाइसर, यहाँ पे जाओ, फॉर्मेट स्लाइसर में, स्लाइसर सेटिंग में वर्टिकल लिस्ट नहीं चाहिए मुझे, मैं इसे अनचेक करता हूँ थोड़ी देर के लिए। वर्टिकल लिस्ट की जगह मैं इसको ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ। तो अब ड्रॉप डाउन में क्या होता है, आपके पास जगह कम है, सो आप क्रिएट कर सकते हैं ऐसा ड्रॉप डाउन। वर्टिकल लिस्ट की ज़रूरत नहीं है अभी, ड्रॉप डाउन में जगह कम है, तो ये बहुत काम की चीज़ है। आप जाकर यहाँ से चेक कर सकते हैं, कहीं पर भी रखा जा सकता है, राइट। तो मैंने भी बहुत बार मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ किया इसको, ड्रॉप डाउन इसे कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये नहीं चाहिए। स्लाइसर सेटिंग में जाओ, ड्रॉप डाउन की जगह टाइल रखो, ये बटन फॉर्म में आते हैं, राइट। इस तरह से बटन में आ जाएगा, सारी की सारी कंट्रीज़ आपको दिखाई दे रही, बटन फॉर्म में आ चुकी है। ओके,
सो टाइल भी रख दो, या फिर अगर ठीक है मैं एक काम करता हूँ, जनरल में जाता हूँ, अपना विजुअल नहीं वीडियो विजुअल में जाता हूँ, कंट्री की जगह मैं यहाँ पे कुछ और रख देता हूँ, डील साइज रख दो, ये 3 बटन ठीक है, या फिर आप ये रख दो स्टेटस वाला, राइट। कैंसिल, कौन कौन से महीने में कैंसिल है, कितनी क्वांटिटी है, ऑन होल्ड, डिस्प्यूट, रिजॉल्व, शिप, इन प्रोसेस, 6 बटन आ गए। और अगर आप इसमें और भी चाहते हैं कुछ सेटिंग करना तो स्लाइसर सेटिंग में सिलेक्शन में जाइए, इसमें सिंगल सिलेक्ट ऑप्शन रखिए। सिंगल सिलेक्ट में अभी एक ही सिलेक्ट होगा, क्या होगा, एक ही सिलेक्ट एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट होगा। लेकिन सिंगल सिलेक्ट मैं बंद करता हूँ और मैं मल्टी सिलेक्शन ऑन रखता हूँ, तो मल्टी सिलेक्शन तभी होता है जब आप इसके ऊपर कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक करते हो। तो आप कंट्रोल नहीं प्रेस करते तो एक सिंगल ही सिलेक्ट होगा, लेकिन आप कंट्रोल प्रेस करते तो एक साथ 2 जन की क्वांटिटी, डिस्प्यूट एंड रिजॉल्व या कैंसिल एंड शिप, ये दोनों एक साथ आएंगे, राइट। कैंसिल और होल्ड दोनों एक साथ चाहिए, दोनों एक साथ टोटल कैंसिल एंड होल्ड कितने हैं, या ये सारे कितने शिप छोड़ के, तो उसका रिकॉर्ड अलग आ रहा है, कंट्रोल बटन प्रेस करना पड़ेगा। और एक ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, अगर आप लगा देते हो सिलेक्ट ऑल, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का एक बटन आता है, जो एक बटन से आपके पूरे सब कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं। एक क्लिक करके आप ऐसा कर सकते हो और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करो सारा। तो एक सिलेक्शन से रिलेटेड सेटिंग है जो कि स्लाइसर सेटिंग में मिलेगी। स्लाइसर हेडर में आपका हेडर आ रहा है स्टेटस, मुझे लगता है कि यार ये पता चलता है वो देखने से ही, सेल्फ एक्सक्लेमेटरी है वो जो कंटेंट है उसके अंदर के, तो मैं स्लाइसर की हेडिंग को हटा दूंगा और रखना है तो मैं उसको फॉर्मेट करूंगा। फॉर्मेट अगेन बॉर्डर कलर दे दो, ये करो वो करो, दुनिया भर की चीज़ें आप करो। स्लाइसर का बैकग्राउंड भी जाकर बदल सकते हैं आप, मतलब हेडर का, बट आई डोंट वांट टू अप्लाई द हेडर सो आई विल रिमूव इट। नाउ नेक्स्ट वन, वैल्यूज। आप यहाँ पे बोल्ड करना चाहते हैं, इसको साइज कलर चेंज सब कुछ करना चाहते हैं, यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं स्लाइसर में। इवन उसका बॉर्डर भी चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर भी, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ये सब रिमूव कर सकते हैं। एंड बैकग्राउंड भी कलर चेंज कर सकते हैं स्लाइसर का। अब इसको ब्लू कलर रखना चाहते हैं, ब्लू। अब मैं सिलेक्शन हटा देता हूँ इसका, ये सिलेक्शन है ना, तो सिलेक्शन हटा दिया तो आपको दिखाई दे रहा है अभी। अब मैं कैंसिल सेलेक्ट करता हूँ, ब्लू कलर, ये सिलेक्शन का कलर ब्लैक है उसका, बट जब सिलेक्ट नहीं होगा तो वो कलर अलग है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्लिक करो, ये फिल्टर का बेसिकली, यहाँ पे क्लियर स्लाइसर ऑप्शन आपको अभी मिल जाएगा, ये तो रिमूव वगैरह है, ठीक है। यहाँ से आपको ये मिल जाता है ऑप्शन, अनचेक, चेक कर लीजिए इसको। ऑप्शन में दोबारा जाते हैं स्लाइसर सेटिंग में, ये ऑप्शंस आपको पता चला है। टाइल की जगह हम यहाँ पे जाकर चेंज करते हैं ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन की जगह हम यहाँ पे वर्टिकल लिस्ट करते हैं तो इस तरह से दिखाई देगा। हमने इसका बैकग्राउंड चेंज किया था इसलिए वो आ रहा है, और मैं बैकग्राउंड अगर नहीं चेंज करना चाहता हूँ तो बैकग्राउंड मेरा वाइट रख देता हूँ, इस तरह से आ जाएगा। सो नाउ इट इज़ ऑल चेक, अनचेक कर देते हैं अब यहाँ पे, और बाद में दोबारा क्लिक करके आप ऐसा चेक कर। ये मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन एक्टिवेटेड है इसका, इसीलिए। एक में सिंगल सिलेक्ट में देखिए क्या आ रहा है इसमें, आप एक ही सिलेक्ट होगा एट ए टाइम। ओके, सो ये स्लाइसर में हो गया। उसके अलावा अगर मैं दोबारा जाता हूँ इसमें, स्टेटस हटा देता हूँ और मैं डेट डाल देता हूँ, ध्यान से देखिए, ऑर्डर डेट डाल देता हूँ, तो यहाँ पे डे आ रहा है पूरा पूरा एक। तो इसको क्या करो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और डेट हायरार्की ऑन करो। डेट हायरार्की बहुत ज़रूरी है। जब डेट हायरार्की करोगे तो 2003, 2004, 2005 हर एक का मिल रहा है आपको, नॉट जस्ट ड्रॉप डाउन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एक्सपांड करो, क्वार्टर 1 2 3 4, एक्सपांड करो इसी को, क्वार्टर 1 2 3 4, इसको एक्सपांड करो, क्वार्टर 1 2 3 4। अच्छा, मैं क्वार्टर रिमूव कर देता हूँ, तो अभी खाली ईयर और मंथ आएगा, ईयर और मंथ। अच्छा, मैं ईयर भी रिमूव कर देता हूँ, अब खाली मंथ ही आएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मार्च दोबारा आ गया। सो इस तरह से आ जाएगा। एंड नॉट जस्ट दैट गाइज, मैं यहाँ पे मंथ हटा देता हूँ तो ये डे में आ जाएगा, और डे भी हटा दिया तो ये पूरा हट जाएगा। फिर से ऑर्डर डेट को ड्रॉप करें और आप यहाँ पे डेट हायरार्की रखें। ये डेट हायरार्की के अलावा आप दोबारा जाते हो स्लाइसर सेटिंग में और इसको वर्टिकल सेटिंग की जगह आप ड्रॉप डाउन करते हो तो ये ड्रॉप डाउन भी मिल जाता है आपको, 2004, 2005 इस तरह से। इवन इट इज़ शोइंग समटाइम्स स्लाइडर आल्सो, बट इस केस में स्लाइडर नहीं आ रहा है डेट के केस में। एक काम करता हूँ, मैं स्लाइसर को डिलीट करता हूँ, दोबारा मैं स्लाइसर ऐड कर देता हूँ। ओके, स्लाइसर ऐड कर रहा हूँ मैं दोबारा, एंड मैं ऑर्डर डेट को डायरेक्ट ड्रॉप कर रहा हूँ, तो अब स्लाइडर आ रहा है। देखिए, मैंने पहले स्लाइसर को डिलीट किया, फिर मैंने ऑर्डर डेट को ड्रैप किया, तो ये देखिए स्लाइसर में क्या आ रहा है, स्लाइडर आ रहा है। तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे इस डेट से चाहिए, 10 मार्च 2003 से लेकर 21 नवंबर 2003 तक चाहिए, तो आ जाएगा। स्लाइडर है आपके पास।
स्लाइडर, और यहाँ पे है एक्चुअली क्लियर सिलेक्शन, ये वाला क्लियर मैंने बोला था ना, क्लियर फॉर्मेट या क्लियर फिल्टर, ये क्लियर सिलेक्शन। सो अगेन फॉर्मेट में जाकर स्लाइसर सेटिंग में जब आप ये डेट डालते हो तो अब देखो कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। बिटवीन डेट आ रहा है, बिफोर मतलब समझ में है ना, आपको बस एंड डेट चेंज करने के लिए अलाउ रहेगा, फर्स्ट फिक्स डेट रहेगा और बिफोर इस डेट, बिफोर दैट डेट। आप आफ्टर वाला ले सकते हैं, बिफोर वाला ले लो, आफ्टर वाला ले लो, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे दिए गए, राइट। सो इट्स अप टू यू, बिफोर, आफ्टर एंड अगेन ड्रॉप डाउन, रिलेटिव डेट भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक। अगर ये करंट है तो हमारा डेटा बहुत पुराना है तो ये रिलेटिव कोई मतलब नहीं है, रिलेटिव डेट एंड टाइम भी दिया है। सो दीज आर द ऑप्शन दैट यू आर गेटिंग वंस यू एडेड अ डेट इनटू दी स्लाइसर। सो स्लाइसर के साथ ये जो स्लाइसर है ना ओल्ड वाला, डेट के साथ बहुत प्रॉपरली काम करता है। अब जो न्यू स्लाइसर में बताऊंगा उसमें आप इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग काम करता है। तो इसलिए ओल्ड स्लाइसर भी हमें डेट के लिए बहुत ज़रूरी है, और न्यू स्लाइसर में थोड़े से न्यू ऑप्शंस आपको मिलते हैं, बट वहाँ पे डेट का इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। सो इसलिए वहाँ पे बस बटन फॉर्मेट वगैरह ही मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको ये बिफोर आफ्टर भी ऑप्शन मिल रहा है। सो इसलिए इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कर लीजिए। न्यू स्लाइसर में मैं कुछ न्यू पढ़ाता हूँ आपको, फिलहाल तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैंने ऑप्शंस ओवरऑल जो नए हैं उन्हीं के ऊपर ज़रा फोकस डाला है, बाकी रिपीटेड ऑप्शंस मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि वो आप इजीली देख के कर सकते हैं, उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। कुछ आगे सीखना है ना हमें, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। बाकी ये वैल्यूज़ फॉर्मेटिंग आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस लेसन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।